बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 जनवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे लाहौर शेरा कोर्ट में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर को उसके अपने मुँह बोले बेटे, अब मैं आज आपके सामने जो हक़ाइक़ रखूँगा, जो सैफुल्लाह नियाज़ी का जो हकीकी बेटा है, जो इस FIR में मुद्दई भी है, उसकी भी गुफ्तगू आपको सुनाऊँगा। तो लोग सिर्फ जो बाहर के हैं वो नहीं कह रहे, बल्कि सैफुल्लाह नियाज़ी के अपने फैमिली वाले कह रहे हैं कि ये मुंह बोला बेटा था। जिस तरह बाबर कह रहा है, जो उसका बेटा है सैफुल्लाह का ओरिजिनल हकीकी, वो कह रहा है जिस तरह मैं बेटा हूँ इस तरह अदील भी उसका बेटा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जी अदील ने जो है वो इतना तंग आया वो कि उसने पिस्टल उठा के सैफुल्लाह नियाज़ी को, जो कि एक ऑन जॉब जो है वो था, ऑन ड्यूटी तो उस वक्त नहीं था, बट ये है कि ऑन जॉब जो है एक पुलिस वाले को उसने कत्ल कर दिया। लोग हैरान कुन तौर पर, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, ज़ाहिर है किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो कुछ अदील ने किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। उसने कत्ल किया है और एक इंसान का कत्ल किया है। पुलिस वाला बाद में है, पहले एक इंसान है। लेकिन क्या वजह है कि लोग अदील के साथ खड़े हो गए? आज मैं सुन रहा था कि अदील के कुछ वकला ने कहा कि जी हम आपका केस मुफ्त में लड़ेंगे, और कुछ लोगों ने उनकी फैमिली वालों को कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपको माली सपोर्ट करेंगे। मैंने कल वीडियो की, लोग मुझे कहने लग गए कि तुम पुलिस वालों की साइड क्यों ले रहे हो। मतलब हैरत की बात है ना कि एक शख्स जिसने कत्ल किया, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ज़रा इस पर भी वीडियो के आखिर में बात करेंगे। ज़ाहिर है कोई तो ऐसी बात है कि लोगों की तरफ से इतना रिएक्शन आ रहा है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश ये है कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या बन गया है, मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है। हमारे बहुत सारे रिपोर्टर दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, खुद गए हैं, जाए वकुआ पे जाके उन्होंने वहाँ से वीडियोज़ की हैं। आपने यकीनन वो देखी होंगी। मेरी भी गुफ्तगू हुई है कुछ लोगों से। क्या कुछ है अब तक की डेवलपमेंट्स में वो आपके साथ शेयर करेंगे। अदील पुलिस के पास है और पुलिस ये यकीन दहानी करा रही है कि जी हम बाकायदा तौर पे कानून के मुताबिक चलेंगे। और जो खदशात का इजहार किया जा रहा है अदील की फैमिली की तरफ से, मेरी अब भी थोड़ी देर पहले बात हुई है तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हम इसको कानूनी तौर पर लेके चलेंगे। और जो इनकाउंटर वाली बात की जा रही है, खुदा न खास्ता कोई पुलिस मुकाबला करके मारा जाएगा, पुलिस इससे इनकार करे, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको केस को चलाएंगे और जो कुछ होगा वो इंसाफ के मुताबिक होगा। खुद बंदे ने जो है इतराफ़ भी किया है, खुद बंदा पुलिस के पेश भी हुआ है, तो अदालत में ये केस वो कहते हैं कि जी इसके ख़िलाफ़ ही जाएगा। अब मैं आता हूँ असल मामले की तरफ। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी कि जी जो बाबर है, जो मुद्दई है इस FIR में, उसकी गुफ्तगू मैं आपको सुनाता हूँ। उससे जब पूछा कि जी ये क्या मामला है, क्यों मारा है अदील ने, तो आपके वालिद ने क्या गालियां दी थी, आपके वालिद क्या इतने बदज़बान थे, क्या आपके वालिद की आखिर मुखासमत क्या थी अदील के साथ कि उसने जो है आपके वालिद को कत्ल किया। तो उसका बेटा, और साथ उसने ये भी है एक चीज़ आपको और भी शेयर कर दूं, जो सैफुल्लाह नियाज़ी का बेटा है वो डेड बॉडी लेके तदफीन के लिए मियाँ वाली था, और मियाँ वाली के बाद कल वो दोबारा लाहौर आ रहा है, और लाहौर आने के बाद वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेगा, बाकायदा तौर पे वीडियो इंटरेक्शन। ऑडियो तो आपको मैं सुना देता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि जी कल मैं आके, क्योंकि अदील के घर वालों का इंटरव्यू शायद चौधरी साहब ने किया, तो वो कहता है कि जी मैं भी इसी तरह इंटरव्यूज़ दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि असल में हकीकत क्या है। और उसका ये कहना है कि जी हम लोग जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे मुतमईन है। ये सारी चीज़ें उससे बात करें तो अच्छा, उसने जो कहा है, उसने कहा है कि जी बिल्कुल मेरे बाप के बेटों की तरह था, और ये कोई बात नहीं है कि कोई आपको गालियां दे, बड़ा हो कि वो आपको समझाए या आपको कोई गुस्सा करे, आप पिस्टल उठा के उसको मार दें। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी उसकी गुफ्तगू उसके बेटे की आप सुन लें। बाकी वो कल मीडिया पे खुद भी आएंगे, सारा कुछ करेंगे, वीडियोज़ वगैरह, तो थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें, फिर आगे ये और कुछ मामलात हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। पहले आप ये बाबर की गुफ्तगू सुन लें, जो सैफुल्लाह नियाज़ी का बेटा है। ये था, उसको बुद्धू की तरह आबू ने रखा हुआ था। मैं एक बेटा हूँ सैफुल्लाह नियाज़ी का भाई। वो मुंह बोला जैसे बेटा कहते होते हैं। काफी अरसे से अबू के पास था। अबू ने उसे मार्केट भी नीचे दिलवाई थी, वर्कशॉप भी बना के दी हुई थी। वो मतलब बच्चों की तरह ही था। पैसे खर्चा पानी देना, आना जाना, दावतों पे लेके जाना। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे जैसे बच्चों की तरह। एक सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, अबू के साथ खड़ा है, पिस्टल उठा के अबू ने कान उठाई हुई थी। मतलब गल कई दफा उधर अबू के पास तो होता था, नीचे मार्केट थी, आना जाना, काम शाम, ये वो सारा। मतलब गल है भाई, बच्चों की तरह जो था भाई, नमक पलीद। क्या पता बात हो भी जाती होती 1 मिनट, जैसे मुंह पहला बंदा बेटा बना होता है, तो क्या बंदा बात कर भी ले, समझा भी दे, तो क्या इस तरह बंदा जुल्म से फायरिंग करता है भाई?
बाबर की गुफ्तगू आपने सुन ली। उसका मुद्दा यही था कि मेरे बाप के बेटों की तरह था, मेरे बाप ने इसको, इसके चचा को, क्योंकि इनके चचा का ये जो बजाज नियाजी हैं, नियाजी ट्रैवल्स वाले, उनका ये सारी मार्केट वगैरह है, तो वो कहते हैं कि जी मेरे चचा से ही लेके मेरे वालिद ने सब कुछ दिया हुआ था, बेटों की तरह रखा हुआ था, साथ ले जाता था, पैसे देता था। मेरे कपड़े जो है वो जब मैं पहनता था तो कहता था कि यार वो दिल नहीं पैसे दे दे, कपड़े दे दे, इस तरह की चीज़ के जी वो बिल्कुल उसका। और जो वहाँ पे जो अदील के साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी यही बताते हैं कि अदील इसका कार ख़ास था, कपड़े लाना, इस्त्री करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीज़ें जो है वो अदील ही करता था। अब एक और चीज़ जो कंफर्म हुई है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मैंने कल की वीडियो में एक बात की थी आपको, जो उसकी छोटी बहन ने की थी, लेकिन उसको अब मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया गया है दो लोगों की तरफ से। एक तो अदील के भाई का इंटरव्यू आ चुका है, उसने भी बात की है, और साथ साथ जो अदील के साथ काम करने वाले लोग हैं, इमरान भाई, इमरान मियाँ, इमरान अरशद साहब वहाँ गए थे, उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ किया, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया जो कल मैंने आपको वीडियो में बात की थी। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी अदील जो है वो घर आया, उसका मोबाइल फ़ोन उसने चार्जिंग पे लगाया, वो वॉशरूम चला गया। पीछे जो है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने अदील के नंबर पे कॉल की। अदील क्योंकि वॉशरूम में था तो उसके वालिद साहब ने वो कॉल अटेंड की। अटेंड करने से इससे पहले कि कोई सलाम दुआ करते या कोई बात करते तो दूसरी तरफ से गालियों की बुछाड़ हो गई, और गालियाँ भी माँ बहन की और वाइफ की और बच्चों की और इस तरह की बच्चियों की, जिस तरह की गालियाँ हैं ये लोग भी बता रहे हैं वहाँ पर जो लोग अदील के साथ काम करते थे। वो कहते हैं कि जी आगे से जो अदील का वालिद है उसने कहा कि जी मैं अदील नहीं हूँ, मैं अदील का वालिद हुआ। तो वो कहा तेरी भी, जो आप समझ सकते हैं आगे। गुस्से में थे सैफुल्लाह नियाज़ी, उन्होंने उसको भी गालियाँ दी, और गालियाँ देने के बाद जो है फ़ोन उसने बंद कर दिया कि अदील आए थे उसको कहना मेरे से बात करो। तो कहते हैं जी कि अदील ने जो है दोबारा कॉल की और उसे कहा कि चाचा तू मेरे वालिद को गालियाँ क्यों दी हैं। तो उसने कहा कि जी, उसने फिर आगे जो सैफुल्लाह नियाज़ी ने करना था वो किया, गालियाँ दी, जिस पर अदील ज़ाहिर बात है गुस्सा आता है, इज़्ज़त नफ्स होती है। लेकिन इससे पहले जो वर्कशॉप साले हैं वो ये बता रहे हैं कि अदील जिस शख्स के साथ काम करता है उसका चचा है, उसको भी उसी सुबह जो है गालियाँ दी सैफुल्लाह नियाज़ी ने। चचा को गालियाँ दी, फिर बाप को गालियाँ दी, अदील को खुद गालियाँ पड़ी, तो उसके अंदर जो एक लावा था वो पका, और ये सारा मामला बना। दूसरे दिन वो गया और जाके उसकी दोबारा तल्ख कलामी हुई सैफुल्लाह के साथ, और उसने पिस्टल उठा के उसको मार दिया। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, जो वजह बताई जा रही है, इमरान भाई भी वहाँ पे गए, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी वहाँ पे लोगों से गुफ्तगू की। तो एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जी वहाँ पे सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के यहाँ जो है वो बिजली जो है वो मीटर से पहले कुंडी लगाकर जो है वो चोरी की जाती थी, और वो बिजली दी जाती थी जो दुकानदार हैं उनको, और बजाय इसके कि लेस्को को पैसे जाते या वहाँ पे वापडा को पैसे जाते उस मीटर के, सैफुल्लाह नियाज़ी वो पैसे खुद वसूल करता था दुकानदारों से यूनिट्स की सूरत में, और वो पैसे वसूली के लिए अदील को इस्तेमाल किया जाता था। अदील वो पैसे जो है वो दुकानदारों से लेके सैफुल्लाह नियाज़ी तक पहुँचाता था। अब एक जो इससे एक दिन पहले जो वक़ूआ हुआ जिसकी वजह से सैफुल्लाह नियाज़ी ने कॉल करके गालियाँ दी और उसके वालिद ने सुनी, तो हुआ कुछ यूँ, वहाँ पे जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि जी 4500 रुपये का एक बिल था जो वसूल करने के लिए अदील गया। अदील ने 4500 रुपये वसूल किए और वापस आके सैफुल्लाह नियाज़ी को उसमें से 4000 रुपये दिए और घर चला गया। सैफुल्लाह नियाज़ी को कहीं से पता चल गया कि बिल तो 500 था, इसने 500 रुपये बीच 4500 था, इसमें से 500 रुपये इसने बीच में से मार लिए हैं, जिसके ऊपर सैफुल्लाह नियाज़ी को गुस्सा आया। उसने उसको फ़ोन किया, और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी उस दिन किसी काम के लिए बुलाया था सैफुल्लाह नियाज़ी ने, तो अदील आ नहीं सका, जिस भी वजह थी, जो भी वजूहात थी, तो उसकी वजह से जो है इसने गालियाँ दी और इनके आपस में तलकलामी हुई, चचा के साथ भी हुई, बाप के साथ भी हुई, अदील के साथ। तो ये एक वजूहात हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात नज़र आ रही हैं, सामने आ रही हैं। वो ये है कि जी गालम गलोच, बदतमीज़ी, दुकानदारों के आप गुफ्तगू वहाँ सुने, मुख्तलिफ यूट्यूबर भाई हमारे गए हैं, उन्होंने दुकानदारों से गुफ्तगू की है। कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि जी सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो बड़ा अच्छा आदमी था और वो बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज़ में बात करता था और बड़े प्यार से पेश आता था। जिससे भी बात की हर किसी ने यही कहा कि यार उस शख्स के मुँह में गाली से अलावा कुछ नहीं होता था। चला गया इस दुनिया से, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं सुबह पहले भी कह चुका हूँ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये कोई हल नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। लेकिन कोई भी बंदा उसकी कोई अच्छाई नहीं कर रहा, हर कोई ये कह रहा है कि यार वो गालियाँ बहुत देता था। तो ज़ाहिर है ज़बान है। मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स पढ़ लें जो मैंने कल वीडियो की है। आप यकीन करें, लोग जो है वो कह रहे हैं कि ठीक हुआ है, लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक किया है जो अदील ने किया, और अदील जस्टिस वाला अदील के लोग ट्रेंड चला रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी उसको सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे भी कह रहे हैं कि जी आप क्यों पुलिस। हमारा काम ये है, साफ़ी होने के नाते फ्रेंकली हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने रखते हैं। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है, नहीं मारना चाहिए था उसको। लेकिन ये है कि अगर आप किसी को इतना तंग कर देंगे, आपने भी मिसाल सुनी होगी कि अगर आप बिल्ली को भी एक कोने में
جو ہے اس کو پھنسا لینا جا کے، تو وہ بھی آگے سے جب مجبور ہوتی ہے تو پنجے ہی مارتی ہے۔ عدیل جتنا جو کچھ بھی تھا آپ کا بیٹا تھا، سگا بیٹا تو تھا نہیں، آج کل تو سگے بیٹوں کو بھی اگر آپ اتنا تنگ کریں اور گالیاں دیں تو وہ بھی آگے سے سنا دیتے ہیں۔ تو عدیل کو اتنا تنگ کیا گیا کہ بالآخر مجبور ہو کر جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے باپ کو بھی اس نے بیٹیوں کی اور میرے باپ کو، میرے چچا کو بھی اس نے گالیاں دی ہیں، مجھے بھی گالیاں دی ہیں بیوی کی، بیٹی کی، اور وہ سارا کچھ ہوا، تو پھر اس نے تنگ آ کے یہ سارا کچھ کیا۔ بہرحال جی پولیس یہی کہہ رہی ہے اور وکلاء بھی یہی کہہ رہے ہیں، بہت سارے وکلاء نے کہا ہم اس کا کیس مفت لڑیں گے، اور وکلاء بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عدیل نے جو ہے جو کچھ کیا ہے اس کو لیگلی وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پولیس جو ہے وہ کیس جیت جاتی ہے یا عدیل کے جو وکلاء کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس لڑیں گے وہ جیت جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا قانون اپنا راستہ بنائے گا انشاءاللہ اس معاملے سے، اور جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔